ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं और हीरे की ही दुनिया लाते हैं। इसलिए हमारा जीवन इस समय हीरे समान मीन्स क्वालिटी वाला बनता है, और वो बनता है बाबा की याद से, क्योंकि स्वयं बाबा सभी गुणों का सागर है, सभी शक्तियों का शक्ति सर्वशक्तिवान है। तो जब उसकी याद में हम रहते हैं तो हमारी आत्मा भी उस जैसी उन गुणों को ग्रहण करती जाती है। इतना सहज तरीका प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, हमारी जीवन को ऐसा बनाने का, इतना सुंदर, इतना ऊंचा और इतनी सहज विधि हम बच्चों को दी है। तो प्यारे बाबा कहते हैं मन मना भव होकर रहो। और इसलिए आज बाबा ने विशेष कहा है कि उसके लिए पुरुषार्थ और कौन सा करना है। ऊंच पद पाना है, जीवन बनानी है, याद करना है, लेकिन ये ऐसा रहे याद भी हमें आए। याद ही तो खिसक जाती है ना। सारा दिन इतने व्यस्त और मस्त हो जाते हैं कारोबार में, बाबा भूल जाता है। चलो बीच बीच में थोड़ा आया भी, लेकिन बाबा क्यों हमें इतना ध्यान खिंचवाता है, ताकि हमारी याद पावरफुल रहे और बढ़ती जाए। हाँ, तो उसके लिए आज प्यारे बाबा ने एक विशेष बात कही है जो हम सब जानते भी हैं, लेकिन हमको ध्यान पर देना है और बाबा रियलाइज भी कराते हैं। तो बाबा ने कहा है कि मोह जाल से निकलो। ये जो मोह जाल है ना, ये बहुत खतरनाक है। वही कहीं का बनने नहीं देता, वही फंसा के रखता है, उड़ने नहीं देता। हमने आपको एक तोते की कहानी सुनाई हुई है ना, याद होगी सभी को, कि सोने के पिंजरे में था तोता। पिंजरा भी इतना सुंदर और उसकी केयर भी इतनी बढ़िया होती थी। रोज राजा, हाँ, जिसके महल में वो रहता था पिंजड़े के अंदर, बड़े प्यार से उसको आकर रोज देखता था, अपने हाथ से उसको एप्पल खिलाता था और सारा दिन एक केयर टेकर बैठा रहता था। लेकिन वो इतना प्यारा था तोता, तो उसको पिंजड़े में बंद रखते थे, क्योंकि राजा उसको चाहता था। आखिर पिंजड़ा तो तोता भी, हाँ, चाहेगा ना मैं बाहर की खुली हवा में जाऊं। तो उसने रिक्वेस्ट की, मैं कुछ दिन जाना चाहता हूं। चला गया और फिर वापस नहीं आया। राजा इंतजार करता रहा, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, समझ गया अब नहीं आएगा। अचानक राजा शिकार पे गया हुआ था, तो एक टहनी पे तोता झूल रहा था। राजा थोड़ा आगे बढ़ा तो समझा कि ये वही मेरा तोता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये कहाँ टहनी में धूप में झूल रहा है, लौट के नहीं आया। लेकिन तब भी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि तुम यहाँ से निकलो। और तोता भी इतना कोई राजा को वो नहीं कर रहा था। जो समझ में आ रहा था वो यहाँ ही खुश है। तो राजा समझ गया, क्योंकि तोते की ये विशेषता होती है कि वो टहनी पे झूलना चाहता है। राजा समझ गया कि अब ये इस सोने के पिंजड़े को भी भूल गया है और इसीलिए स्वच्छंद है। तो प्यारे बाबा भी हम बच्चों को ये जो मोह जाल है
वो सोने का पिंजड़ा है और कुछ नहीं, मिलना कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपने मित्रों को, संबंधियों को भूल जाओ। बाबा ने कहा उन्होंने ही तुम्हें दुख दिया है, कोई सुख नहीं दिए। अच्छा सुख दिया भी हो तो क्या दिया, अपने में ही फंसाया, और फिर भी उनके पीछे लगे रहो, कोई सहयोग भी नहीं करते, वो खुद ही उनमें कुछ नहीं है, आपको क्या देंगे। और उनके पीछे हम अपना समय गंवाएं, बातें करें, उनके हालचाल पूछे, उनकी समस्याएं सुलझाएं, तो हमारा खुद का जीवन क्या होगा। तो बाबा ने आज बड़े ऐसे शब्दों में कहा है कि जिन्हों ऐसों को भूलो, वही माया जाल है। और सचमुच अनुभव करते हो ना, क्या मिलता उनसे। यहां तक कि चलो कोई देते भी हैं सहयोगी, तो भी बाबा कहता उनको याद नहीं करो। और मित्र संबंधियों से मिला ही क्या। और उनके पीछे ज्ञानी योगी होकर तो भगवान की याद तो कम हो जाएगी ना, फर्क तो पड़ेगा ना। उनकी लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ही उनको प्रेरणा देनी चाहिए, आप भी ज्ञानी बनो, योगी बनो, तो आपका जीवन सुखी हो जाए। बाबा कहते भूलो, उनको भूल जाओ। अनुभव नहीं किया क्या जीवन में। और ये भी अनुभव है, मोह दुख देता है। मोह कभी सुख नहीं दे सकता, कभी भी। अगर वो सुख लगता भी है तो वो एक छल है, एक दिखावा है, एक सोने का पिंजड़ा है, मिला कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में भी बड़े बड़े संतों ने, हाँ महात्माओं ने अच्छा भला राज्य त्याग दिया, फिर हमको तो भगवान मिला है। और हम साधारण मित्रों के पीछे अपना समय गंवाए, बोल गंवाए, और उनका भाग्य भी नहीं बना रहे, और ही उन पर बोझ चढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपका समय वैल्यूएबल है, आपका धन, आपका बोल वैल्यूएबल है। वो कहाँ लगना चाहिए, ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए, ना कि संबंधियों के प्रति। आज बाबा ने कहा है, अगर ऊंच पद पाना है तो इनको भूलो, और एक बाबा की याद में रहो। तन मन धन, बाबा ने कहा ट्रस्टी बन जाओ, समर्पित हो जाओ। मीन्स बाबा की सेवा में लगा दो, मीन्स चाहे परिवार में रहते हैं, ट्रस्टी हो जाओ, न्यारे होके करो। और क्योंकि हमारा लक्ष्य है संगम युग पर विकर्मा जीत बनने का। नहीं विकर्मा जीत बनेंगे, विकर्म ये भी तो विकर्म बनते हैं ना। मोह विकर्म बनवाता है। विकर्म की कितनी सजा होती है, अभी भी मिलती है, और धर्मराजपुरी में भी मिलती है। तो ये गुह्य गति समझना, उसको कहेंगे ज्ञान समझा, योग लगता इस आत्मा का, इसके दिल में प्रभु समाया है, तब समझा जाएगा। आज विशेष इस बात पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ करने को कहा है। ब्रह्मा बाबा की इसीलिए नंबर 1 गया ना, धक से पहले ही दिन। इतना सब कुछ होते हुए क्या नहीं था बाबा के पास, क्या नहीं था। संबंध भी अच्छे थे, सुखदायी थे, धन भी खूब था, इज्जत भी खूब थी, भक्ति भी खूब थी, गुरु राजा भी मान देते थे। बाबा ने धक से, एक ही झटके से, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही।
सब कुछ बाबा न्यारा हो गया, एकदम न्यारा। चलो बाबा का आप कहेंगे पार्ट ऐसा था, लेकिन बाबा समान तो बनना है ना। भले ट्रस्टी होकर रहो, परिवार में रहो, लेकिन उनके प्रति अपना समय, अपना धन लगाते जाओ, तो किस अर्थ गया वो जमा होगा? वो सत्युग में मिलेगा रिटर्न? नहीं। और ही वो मोह जाल जो आज बाबा ने कहा ना, माया का फंदा बन जाएगा। जमा नहीं होगा। तो बाबा ने, हाँ, विशेष जीवन को कैसा बनाना है, हीरे जैसा कैसे बनेगा, वो इतनी अच्छी विधि हम बच्चों को जागृति दे दी।